फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से, सेपरेशन की वजह से या ब्रेकअप की वजह से कुछ बातें हैं जो आपको कहना चाहते पर कह नहीं पा रहे। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आपसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इस डर से भी वो कह नहीं पाते, लेकिन चाहते हैं आप इन बातों को समझ लें ताकि ये रिलेशनशिप अच्छी तरह से आगे चले। अब कैसे आप समझे जब तक वो आपको अपने दिल का हाल कहे नहीं। लेकिन टैरो एंजल्स एक ऐसा ज़रिया है जिससे आपको उनके दिल का हाल कुछ हद तक तो पता चल सकता है। क्या बातें हैं अनकही उनके दिल में जो वो चाहते हैं आप जान लें और समझ भी लें ताकि रिलेशनशिप बचा रहे। आइए देखते हैं आज की रीडिंग से। कलेक्टिव रीडिंग होगी। कौन सी अनकही बातें आपके पर्सन के दिल में हैं जो वो आपसे शेयर नहीं कर सकते और चाहते हैं कि कोई जादू हो जाए, आप ये बातें समझ लें, आप ये बातें जान लें और ये रिलेशनशिप पहले जैसा नॉर्मल और सही हो जाए। एयर साइन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रहा है इस रीडिंग में। तो आप या आपके पर्सन अगर एयर साइन से बिलोंग करते हैं तो ये रीडिंग आपको 100% तक रिजोनेट करेगी, 85 से ज़्यादा अप टू 100%। इसके अलावा जो साइंस हैं, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन का इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन ये रीडिंग फिर भी 80% से ज़्यादा ही आपको रिजोनेट होगी। सिचुएशन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लेकिन जिनकी एयर साइन है, आप या आपके पर्सन की ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रिजोनेट होगी। आपको इस सिचुएशन अपने से बहुत मिलती जुलती फील होगी। कौन सी बातें हैं आपके पर्सन जो आपसे कह नहीं पाए और चाहते हैं आप समझ लें, सो दैट दिस रिलेशन वर्क्स ब्यूटिफुली। आप और आपके पर्सन के बीच में ब्रेकअप से पहले, सेपरेशन से पहले, नो कॉन्टैक्ट से पहले काफ़ी फाइट्स हुई हैं। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आपने वर्बल ऑल्टरकेशंस भी बहुत हुए, आप दोनों में डिस्प्यूट्स बहुत हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी ज़बरदस्त हुए हैं। और उसकी वजह जो है वो ये है कि आपके पर्सन में काफ़ी केसेस में मुझे दिख रहा है आपके पर्सन में कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं, आपके पर्सन की फैमिली के पर्सन्स में कुछ ऐसी वीकनेसेस होंगी, लेकिन ज़्यादातर आपके पर्सन की पर्सनालिटी में कुछ ऐसी वीकनेसेस है जो वो चाहते हैं कि आप उनको उन वीकनेसेस के साथ एक्सेप्ट कर लें, जो शायद आपको पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में मैं एक बात कहूँगी, कोई भी इंसान अपने आप में कंप्लीट पैकेज नहीं होता। उसमें अगर कुछ वीकनेसेस है तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होंगी जिसकी वजह से आप दोनों रिलेशनशिप में आए होंगे। लेकिन वक्त गुजरने के बाद, जैसे कि हम कहते हैं, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ, एक दूसरे की ऐसी बातें आपके सामने लेकर आ जाती हैं कि आपको उन चीज़ों से अनईजीनेस फील होती है, अनकंफर्टेबल लगता है। आपके पर्सन चाहते हैं आप उनकी वीकनेसेस को माफ़ करें, आप उनकी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करें। वक्त के साथ वो उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं फ़िलहाल आप उनको उनकी कमज़ोरियों के साथ, या अगर उनमें नहीं तो उनके फैमिली के किसी मेंबर में या मेंबर्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं जो आपको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं आप उन्हें थोड़े टाइम के लिए एक्सेप्ट कर लें, वो उन पर वर्क करना चाहते हैं, वो उन पर एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको आपका सपोर्ट और साथ चाहिए। ये बात वो आपसे कहना चाहते हैं जो शायद अब तक उन्होंने आपसे कही नहीं होगी, या अगर कही होगी तो इतने खुले शब्दों में नहीं कही कि आप उस बात को इतनी अच्छी तरह से समझ पाएँ कि जितना आप इस वक्त इस रीडिंग से समझ रहे हैं। They want you to be little more generous and accept their weaknesses.
और वीकनेस इन सम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स विच यू डोंट लाइक, बस इतना वो चाहते हैं। ज़्यादातर केसेस में मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ पर्सन्स आपके जो हैं वो ये चाहते हैं कि आप दोनों में जो कम्युनिकेशन बिल्कुल ही उटपटांग सा होता है, जब बात करते हो बस लड़ाई की ही बात करते हो। आप दोनों खुशहाली से, प्यार से, आराम से बात करें एक दूसरे के साथ। लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है आप दोनों में, उससे वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप समझें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करें, आप जानें कि जो आप समझ रहे हैं उनके बारे में वो वैसे नहीं है। कुछ केसेस में मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, आप ये जानें कि वो जैसा आप समझ रहे हैं वो वैसे नहीं है, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो गए हैं। लेकिन वो उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं। वो आपसे बहुत कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं आप उन्हें मौका तो दें। हो सकता है उन्होंने कई बार पहल की हो सकता है इनडायरेक्टली आपसे मैसेज पहुंचाया हो आपको या दिया हो, लेकिन आपने जैसे उसको नज़रअंदाज कर दिया, आपने जैसे उससे देखा ही नहीं, आपने समझना ज़रूरी नहीं समझा। वो चाहते हैं आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स में से बाहर आएँ, और वो तब होगा जब आप खुलकर उनसे बातचीत करेंगे। बहुत कुछ आपको वो क्लियर करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको समझाना चाहते हैं। और ज़्यादातर केसेस में जैसे कि मैंने कहा, वो अपने किसी वीकनेस से खुद भी लड़ रहे हैं और चाहते हैं आप उस वीकनेस को, उनकी उस कमज़ोरी को, ज़्यादातर केसेस में आपके पर्सन की वीकनेस है, कुछ केसेस में हो सकता है उनके फैमिली के किसी मेंबर में इस तरह की कुछ हरकतें हैं जो आप पसंद नहीं करते, जो कि उनकी एक स्वभाव की कमज़ोरी है जो आप पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं आप उसे एक्सेप्ट कर लें कुछ वक्त के लिए, वो ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ काम करेंगे। अगर वो उनकी अपनी वीकनेस है तो बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो किसी और की वीकनेस है उनकी फैमिली में, तो उनको इसके लिए वक्त चाहिए। और वो चाहते हैं आप ये बात को जानें और समझें कि वो आपकी खातिर उस चीज़ से निपटना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको वक्त चाहिए। आप दूर तो हो गए, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई बात उन्हें नहीं कही, कोई एक क्लोजिंग नहीं दिया। रिलेशनशिप को क्लोज करने से पहले दो लोग बैठ के एक रीज़न बताते हैं एक दूसरे को क्लियरली कि ये जब हो जाएगा तब हम वापस बात कर सकते हैं। उनको आपकी तरफ से ऐसा कोई क्लोजिंग नहीं मिला है जिसकी वजह से वो बहुत बेचैन है, और वो चाहते हैं आप उनकी उस वीकनेस को, और अगर वो वीकनेस उनमें नहीं है तो उनके किसी फैमिली मेम्बर में होगी, जिससे वो बहुत जल्दी निपट लेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। वो चाहते हैं तब तक आप थोड़ी तसल्ली रखिए, आप उन्हें वक्त दीजिए, आप जानिए, ये बात को समझिए कि वो ज़रूर इसको फेस करना चाहते हैं और इस चैलेंज से निपटना भी चाहते हैं। अगर ये उनमें खुद में है तो बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन ये अगर किसी और में है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती है तो उसके लिए वो आपसे वक्त मांग रहे हैं। और कुछ केसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप थोड़ा प्यार से, आराम से उनकी बात को सुनिए। वो अपने दिल में, आपके दिल में जो भी बदगुमानियां हैं उसको वो दूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं बदगुमानियां दूर हो, आप उनसे दूर ना हो, लेकिन उल्टा हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहीं की वहीं हैं और आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है आपके पर्सन को। उनको आपका सपोर्ट चाहिए, ये चीज़ें करने के लिए उनको आपका ही सपोर्ट चाहिए। किसी और के सपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला, उनको मदद मिल सकती है, लेकिन आपके सपोर्ट से उनको विक्ट्री मिलती है, जीत मिलती है। कुछ लोगों के कहने से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, ये मुझे दिख रहा है साफ साफ, और ज़्यादा से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हुई है आपके पर्सन से ज़्यादा। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत क्लियर है, उनको आप में कोई ऐब नहीं दिखता, कोई नुक्स नहीं दिखता, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप जितने समझदार हैं अपने आप को लेकर, उतनी समझदारी आप उनकी मजबूरियों के लिए भी रखें, उतनी समझदारी आप उनके लिए भी महसूस करें। जिस किसी की वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है वो उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप दोनों में सपोर्ट और ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जो कि इस रिलेशनशिप में मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रही। आप शायद ये चाहते हैं आपके पर्सन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन खुद ही आके आपसे सब कुछ कहें, खुद ही स्टेप ले, खुद ही सब क्लैरिफाई करे, मतलब आपको कुछ भी ना करना पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी तरफ से थोड़ा रुझान, आपकी तरफ से थोड़ा प्रोपेंसिटी, आपकी तरफ से थोड़ा इंक्लिनेशन उनकी ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी बहुत नरमाश नहीं दिखाएंगे तो वो हिम्मत कैसे करेंगे। आपके पर्सन आपसे डरे हुए हैं बुरी तरह से, जो मुझे दिख रहा है इस रीडिंग में। डरे हुए इसलिए नहीं है कि वो आपसे खौफ खाते हैं, वो डरे हुए इसलिए हैं कि शायद आप वो सब नहीं समझना चाहते जो वो आपको समझाना चाहते हैं। आपने एक डोर क्लोज कर दिया है, शट कर दिया है, ना आप उस साइड देखना चाहते, ना आपके पर्सन इस साइड देख पा रहे हैं। हो सकता है आपने उनको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया है, हो सकता है आपने अपने सोशल मीडिया से सारे अपने पोस्ट हटा दिए, आप वहाँ कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करते, जिसकी वजह से वो आपके दिल का हाल नहीं समझ पाते और अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं आपको, क्योंकि आपकी तरफ से कल्डी सैक है और क्लोज्ड एंड है, कुछ भी नहीं दिखता आर पार उनको। तो 3 तरह की सिचुएशंस इस रीडिंग में मेरे सामने आ रही है। 3 तरह के ग्रुप ऑफ पीपल होंगे आप में से, मेरे व्यूअर्स में से। उसमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है सिचुएशन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कि आपके पर्सन चाहते हैं आप उनकी वीकनेस को थोड़ा प्यार से डील करें। अगर उनकी नहीं है, हो सकता है उनके किसी फैमिली मेम्बर की है, तो थोड़ा और आप तसल्ली दें उनको कि आप राह देखेंगे, वो ये सब कुछ निपटना चाहते हैं, ये सब चीज़ों से लड़ना चाहते हैं, इस चैलेंज को फेस करना चाहते हैं, ताकि आपके लिए और आरामदायक एंट्री हो उनके घर में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी, अगर आप दोनों अनमैरिड हैं तब भी, उनके घर में आपकी लाइफ स्मूथ हो, ये वो चाहते हैं। फिर एक तबक्का है लोगों का, मेरे व्यूअर्स का, जो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब जब भी आप बात करते हैं आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग से ही अलग होते हैं, बात करने इकट्ठे होते हैं फिर मिसअंडरस्टैंडिंग से अलग होते हैं। इस चीज़ को वो चाहते हैं आप सपोर्ट दें उनको, आप उनकी बातों को सुने। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी की वजह से आप दोनों में क्रिएट हुई है, वो उससे क्लैरिटी उसमें लाना चाहते हैं, उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, पर वो डर के आपके सामने आ नहीं पाते, खुल के बातचीत नहीं कर पाते। इसकी वजह से ऐसा ना हो जो दोनों के रिलेशनशिप में कोई होप या उम्मीद बाकी है वो ख़त्म हो जाए। वो इस बात से बहुत डरे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं। वो चाहते हैं वो सब कुछ क्लियर कर दें आपको, लेकिन इसके लिए उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वो चाहते हैं आपकी तरफ से जो एक क्लोज्ड एंड है, वो एंड में कोई रे ऑफ होप नज़र आए, आशा की किरण नज़र आए। उसके लिए ज़रूरी है आप वो डोर या विंडो को खोले जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में है, जिसको आप बंद करके बैठ गए हैं। तो मिले जुले मैसेजेस मुझे इस रीडिंग में मिले हैं। 3 तरह के ग्रुप्स मुझे दिख रहे हैं इस रीडिंग में, अलग अलग इश्यूज़ के साथ, लेकिन सब में चीज़ कॉमन यही है कि आपके पर्सन कोई इस तरह के इंसान नहीं है कि आपसे बैठ के बात नहीं करना चाहते, आपको आपके माइंड को क्लियर नहीं करना चाहते, आपकी जो गलतफहमी है उसको दूर नहीं करना चाहते। करना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से उनको कोई आपकी तरफ से कोई रुझान नहीं फील हो रहा। उनको ऐसा नहीं लग रहा कि आप विलिंग हैं ये सब करने के लिए। आपको गुस्सा है, आप उन्हें चाहते भी होंगे, लेकिन आपने इस तरह से गुस्सा बांध लिया है कि आपको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जो शायद ये टैरो एंजल्स आपको इस वक्त समझा रहे हैं और सुना रहे हैं। यही बात वो भी आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। शायद इस रीडिंग से आपको थोड़ी मदद मिली हो, आपको थोड़ा आइडिया आया हो कि आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं। और अगर अभी भी आप नहीं चाहते आप सामने से उनको बात करें, तो आप किसी के ज़रिए उनको मैसेज ज़रूर पहुंचा सकते हैं कि जब भी वो बात करने को तैयार हैं, आप उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। किसी भी वजह से अगर आपको बोलना या बात करना सही नहीं लग रहा इस वक्त, तो मत कीजिए, पर उनको एक मैसेज ज़रूर पहुंचाइए कि जब भी वो रेडी हैं, आप भी रेडी हैं, ताकि आप इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके। एक मैच्योर कपल की तरह मिल बैठ के इन सारे मामलात को सुलझा सके। अगर सुलझाएंगे नहीं तो उलझनें बढ़ती रहेंगी, बढ़ते बढ़ते वो इस तरह से गांठें बन जाएंगी कि वो चाहकर भी आप कभी ना आप खोल पाएंगे ना आपके पर्सन। तो इनको आप मैसेज पहुंचाइए कि आप जब भी वो चाहेंगे आप उनसे मिल के बात करने के लिए तैयार हैं।
फिर वो चाहे उनकी वीकनेस को माफ़ करना और समझना है, उनके फैमिली में किसी मेंबर की वीकनेस को माफ़ करना और समझना है, या फिर आप दोनों के बीच में सपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो कमी है उसको भी आप रिजॉल्व करना चाहते हैं। जब भी आप बात करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। ये कॉन्फिडेंस जब आपकी तरफ से उनको मिलेगा, आप देखेंगे ये रिलेशनशिप में ऐसा कुछ होगा, ऐसा चमत्कार होगा, आपने नहीं सोचा था इतना अच्छा और खूबसूरत ये रिलेशनशिप आगे जाके होगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए क्या क्या रिजोनेट हुआ है और आप किस तरह के स्टेप्स लेना चाहते हैं इसको लेकर। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून। मैं बहुत जल्द पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ भी आऊँगी, आप फिक्र मत करें। मैं बदली नहीं हूँ, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, बस यही एक रीज़न है कि मैं थोड़े टाइम से कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।